हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मात्राओं का ज्ञान। बच्चों, शब्दों की रचना करने के लिए जब हम विभिन्न वर्णों यानी स्वर और व्यंजन को संयुक्त रूप से लिखते हैं, तब स्वरों के रूप में परिवर्तन आता है। हिंदी भाषा में प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसे मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मात्रा। तो बच्चों, हमारे सामने एक सारणी दी गई है, यानी कि ग्राफ है। इसको पढ़कर हम ध्यानपूर्वक समझते हैं कि आखिर मात्रा क्या होती है, स्वर क्या है, व्यंजन मात्रा सहित कैसे लिखे जाते हैं और शब्द रचना कैसे होती है। जैसे हमारा पहला स्वर है अ, तो अ की मात्रा नहीं होती, इसकी ध्वनि व्यंजनों में होती है। अब व्यंजन मात्रा सहित क बिना स्वर के हल चिन्ह के साथ लगा के लिखा जाता है। यानी अगर आप क के नीचे हल चिन्ह लगाएंगे तो इसका अर्थ होगा क स्वर रहित है, और क जमा क, अ जमा क, और शब्द बना कलम, कलम। अगली मात्रा है आ की मात्रा डंडे के रूप में दर्शाई जाती है। क जमा एक मात्रा आ की, आ जमा का, शब्द बना काम। छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा व्यंजन के आगे से आती है। जैसे छोटी ई तो क में लगी तो क्या बना? की, और शब्द बना किताब। बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के पीछे से आती है। अगर क में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा कील, उच्चारण में खिंचाव आएगा थोड़ा। छोटे ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे से आती है। क में अगर हम छोटा ऊ लगाएंगे तो कु, और शब्द बनेगा कुमार। बड़े ऊ की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है, लेकिन इसका उच्चारण में खिंचाव होता है। अब क में हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएं तो कु, और शब्द बना कूप, कूप अर्थात कुआं। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है। क में री की मात्रा लगेगा तो बनेगा क्री, और शब्द बना कृपा। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर यानी रेखा के ऊपर लगती है। छोटे ए की मात्रा अगर क के ऊपर लगे तो के, शब्द बना केला। आए, आए की मात्रा रेखा के ऊपर दो मात्राओं के रूप में दर्शाई जाती है। क के ऊपर अगर बड़े ए की मात्रा लगे तो बनेगा कै, यानी कैमरा। ओ की मात्रा एक डंडा और रेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में दर्शाई जाती है, यानी को, कोयल। उसके बाद आती है औ की मात्रा, जो एक डंडे के साथ साथ रेखा के ऊपर दो मात्राओं के रूप में दर्शाई जाती है, और क के साथ मिलने पर इसका उच्चारण होता है कौ, शब्द बना कौवा। स्वरों के अतिरिक्त अयोगवाहों की भी मात्रा होती है। एक बार इस चार्ट को भी समझ लें। जैसे अयोगवाह है अंग, अंग की मात्रा रेखा के ऊपर एक बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। अगर क के ऊपर हम बिंदु लगाएं तो कंग, यानी शब्द बना कंचन। क के ऊपर न का साउंड आएगा, कंचन। अब आता है अंग, अंग की मात्रा रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। जब इस मात्रा का उच्चारण किया जाता है तो नाक और गले दोनों पर इसका असर होता है। क के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा तो बनेगा कंगन। आप इसका ध्वनि करेंगे तो आपको पता लगेगा, दोनों में इसका उच्चारण आएगा। अह की मात्रा हमेशा वर्ण के पीछे से आती है। जैसे शब्द बना अतः, और इसकी ध्वनि क्या होती है? ह की ध्वनि होती है। आइए जानने योग्य बातें जान लें। जैसे र वर्ण के साथ उ और ऊ की मात्रा का प्रयोग र के बीच में किया जाता है, उसके नीचे नहीं। याद रखने वाली बात है, र जमा छोटा ऊ तो र के पीछे ऊ की मात्रा आएगी, और र जमा बड़ा ऊ तो र के पीछे ही बड़े ऊ की मात्रा आएगी। यानी छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी और बड़े ऊ की मात्रा इस तरह लगाई जाएगी। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं, वो भी जान लेते हैं। जैसे सभी व्यंजनों में ओ की ध्वनि शामिल अर्थात मिली होती है। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। ओ की मात्रा नहीं होती, इसकी ध्वनि सभी व्यंजनों में शामिल होती है। र के साथ उ और ऊ की मात्राओं का प्रयोग र के बीच में होता है, नीचे नहीं होता।
तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।